प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि खुदा ने एक बार फिर से हमें अपनी संगति करने का अवसर दिया है कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़े और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की उस अनुग्रह को, उन बातों को सीख सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है, हम पर तरस खाता है, हम पे हर चीजों को करने के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और आज की रात्रि में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा बाप का हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है और ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें, उसके जीवित कलाम को, उसकी उन बातों को जो उसने मेरे और आपके लिए की हैं, उन सब बातों को हम देखने पाए अपने जीवन में, उन बातों को महसूस करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी है। प्रभु आपने हमको संभाला, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं और जो आ चुके हैं या आने वाले हैं, प्रभु हर एक को मैं पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। जो ये समय दे रहे हैं आपको प्रभु, उसके लिए 10 गुना आशीष आप इन्हें प्रदान करें, ताकि आपकी संगति, आपकी दया, आपकी करुणा इनके जीवन पर बनी रहे। खुदावन आपने अपने बेटे को भी ये मौका दिया है कि आपके वचन को शेयर कर सकें, और जो रिवील आपने हम पर किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर के समूह के सच्चे के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास है इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खुदा बाप ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि मैं और आप उसके वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 41वां पद क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 41वां पद कहता है, और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। किस पर तरस खा करके वो उस प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यहां पर एक कोड़ी की बात हो रही है मेरे पिता पर, मेरे प्रिय लोगों, कि प्रभु यीशु मसीह उस कोड़े व्यक्ति पर क्या करा, उसने तरस खाया, तरस खाकर हाथ बढ़ाया। क्या वो मेरे और आप पर भी तरस खाता है? क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि वो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर और मेरे ऊपर तरस खाता है? क्या रियलाइज किया इस बात को? क्या इस बात को महसूस किया है? हाँ मेरे प्रियो, ये जो जीवन उसने दिया है, ये जीवन इसलिए मिला है मुझे और आपको कि उसने मुझ पर और आप पर तरस खाया। अगर वो तरस नहीं खाता मेरे प्रियो, तो कभी भी मैं और आप जीवन नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, उसने हम पर तरस खाया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण कर रहा था और परमेश्वर ने जब उसका निर्माण किया सृष्टि का, तो क्या कहा? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर वो होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, और जो वो चीज वो कहता है वो हो जाती है। सारी चीजों का निर्माण उसके कहने पर हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। मेरे प्रियो, खुदा बाप के कलाम को, खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम उसके वचनों को सुनते रहते, और वो उस समय जो भीड़ थी, जब प्रभु यीशु मसीह प्रवचन सुनाया करते थे तो हजारों की भीड़ हुआ करती थी। प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर, वो यीशु मसीह मुझ पर आप पे तरस खाते वाला परमेश्वर है, वो तरस खाता है। और यहाँ पर उन लोगों पर उसको तरस आया क्योंकि वो किसके समान थे? वो भेड़ों की नहीं थे। भेड़ कैसी होती है? भेड़ चलती है आगे आगे
और चरवाहा चलता आगे आगे और भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। लेकिन बकरियों को हमने देखा है, वो बकरियां क्या होती हैं, इधर उधर भटक जाती हैं। तो चरवाहे को कहां चलना पड़ता है, पीछे चलना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसने कहा, उसने भीड़ को देखा तो भीड़ पर तरस आया। तरस प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर भी आया। जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था तो भी, क्योंकि वो मेरी और आपकी चिंता करता है, उसको ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर पिता कोई और सजाएं दे दे। इसलिए उसने तरस खाया और कलवरी की क्रूस पर तरस खाया। और यहाँ पर जब वो प्रचार करता था उस समय उसने भीड़ पर को देखा और उस पर तरस आया। और वो किसके समान लग रही थी उसको, भेड़ों के समान, और जिनका कोई रखवाला नहीं था। व्याकुल और भटके हुए से थे लोग, परेशान थे, क्योंकि खुदा के वचन को वो सुनना चाहते थे, उन चिन्हों और चमत्कारों को वो देखना चाहते थे। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनकी बहुत चिंता थी कि वो ऐसा ना हो, क्या ना हो, ऐसा ना हो कि ये लोग भटक जाएं, ये परेशान हो जाएं। आज भी वो मेरी और आपकी चिंता करता है। आज भी वो मेरे और आपके लिए चाहता है कि मैं और आप क्या ना हो जाए, भटक ना जाए। भटक ना जाने के लिए वो अपने सेवकों के द्वारा, अपनी सेविकाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों के द्वारा सुनवाता है, उन्हें समझवाता है। और आज हम देख रहे हैं कि बहुतायत से के साथ मेरे प्रियो प्रचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भटक ना जाए, मैं और आप विचलित ना हो जाए। हम विचलित होते हैं तो कहाँ जाते हैं? लोगों के पास भागना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे और आपको कहाँ जाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर पिता के पास। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मैं और आप बहुत जीवन पाएं, बहुतायत के साथ जीवन पाएं। और लिखा है कि लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उस लड़की के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तलीता कूमी। क्या कहा? तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। प्रेज द लॉर्ड। उस झोले के मारे व्यक्ति को क्या कहा? चल उठ और अपनी खाट उठा और चला जा। वो ऑर्डर करता है मेरे प्रियो, वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो कहता है एक अधिकार के साथ, क्योंकि मैं और आप उसकी क्या है? मैं और आप उसकी सृष्टि हैं, उसके बनाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने इस लड़की से कहा तलीता कूमी, जिसका क्या अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। आज भी मैं और आप जब पापों में गिरे हैं, आज भी मैं और आप जब गुनाहों में घिरे हुए, आज भी मैं और आप ऐसी परिस्थिति में जहां से निकलना हमारे लिए असंभव है, आज भी हम ऐसे नशे में पीड़ित हैं, आज भी हमारे बहुत से बच्चे, लड़के और लड़कियां नशे में पीड़ित हैं, नशे में डूबे हुए हैं, बहुत से बड़े लोग नशे में डूबे हुए हैं। वो कहता है कि निकल, हा, उठ बैठ और निकल जा यहाँ से। तलीता कूमी, उससे कहा कि उठ जा, हे लड़की उठ जा, मैं तुझसे कहता हूं उठ के चल फिर। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो घमंड करते हो, तुम जो बुराइयों में पड़े हो, तुम जो गलत कामों में पड़े हो, मेरे प्रियो उठ जा, उठ और खड़े हो जा और उन गुनाहों में से क्या हो, निकल जा। प्रेज द लॉर्ड मोसेस भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड अजय भाई, जय मसीह की। अजीत भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवारों को। और एजरा सिस्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और रात में जुड़ने के लिए शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप तीनों भाई बहनों को, और जितने भी ऑनलाइन मेरे भाई बहन हैं, मैं हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आशीषित हो, क्योंकि आप बड़ा स्वर्णिम अवसर गुजार रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम दुनिया और संसार से अलग होकर परमेश्वर की बातों को करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, या परमेश्वर की संगति में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, सबसे कीमती समय को हम परमेश्वर के साथ गुजारते हैं। बहुत
बहुत से लोग अभी टीवी देख रहे होंगे, बहुत से लोग बिग बॉस देख रहे होंगे, बहुत से लोग ओटीटी देख रहे हो, बहुत से लोग अन्य अन्य कामों में फंसे होंगे संसार को, बहुत से लोग नशा कर रहे होंगे, बहुत से लोग बार में बैठे होंगे, बहुत से लोग जुआ खेल रहे होंगे। लेकिन खुदा ने आप लोगों को चुना है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आप लोगों को चुना है कि आप इस स्वर्णिम अवसर को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप जो गुजार रहे हैं इस समय की एवज में, खुदा आपको हजार और हजार और हजार गुना आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। रोज सिस्टर जय मसीह की बहन बहुत आशीष दे प्रभु आपको। ये हमारी प्यारी बहन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभु की सेवकाई में लगी है राजस्थान में रह के। सो प्रभु बहन आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और तब उसने क्या करा, कितनी कमांड है मेरे और आपके यीशु मसीह की। उससे कहा तलीता कूमी, अर्थ ये है कि हे लड़की उठ उठ और चली जा। और मेरे प्रियो, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह नाव में शांत सो रहे थे, उस समय क्या हुआ? चेले कह रहे हैं अरे प्रभु हम बर्बाद हो जाएंगे, अरे प्रभु हमारी जिंदगी नाश हो जा रही है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हाँ मेरे प्रियो, वो मेरी और आपकी चिंता करता है। मेरे और आपको, मेरे प्रियो मुझे और आपको अपने हाथों में संभाल के रखता है। लेकिन मैं और आप क्या होते हैं, उसके हाथों से उसकी बातों को नहीं सुनते, उसकी बातों पर नहीं चलते। और उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और कहा शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बहुत बड़ा चैन हो गया। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके जीवन में, जिस दिन आपके लाइफ में यीशु मसीह आ जाता है, तब आपकी जीवन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। कोई चीजें जो डगमगा रही हैं, गड़बड़ा रही हैं, वो थम जाती हैं। और वो आंधी और पानी ने भी उसका कहना माना, क्योंकि वो सृष्टि करता है मेरे प्रियो, बनाने वाला है आंधी और पानी को भी। तो मेरे प्रियो, तब बड़ा शांत, बड़ा चैन हो गया मेरे और आपके जीवन में। जब यीशु मसीह आ जाता है तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो तरस खाता है, वो तरस, उसके हाथ, उसको उस पर बड़ा तरस आया और हाथ बढ़ाकर उससे छू कर कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और वो तरस खा के कहता है कि क्या तरस खाता है? उसने देखा कि नगर के फाटक के पास पहुंचा और देखा कि लोगों की एक भीड़ चली आ रही है और एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं। क्या लिए जा रहे हैं? मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं। और अपनी माँ का वो मुर्दा इकलौता पुत्र था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके हृदय की बातों को जानता है। मेरा और आपका खुदा मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, वो एक एक विचारों को जानता है मेरे प्रियो। पर जरूर हम बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं हमारा मन तो नहीं भटक रहा। वो मेरे और आपके मन को जानता है मेरे प्रियो। और वो उस अपनी माँ के इकलौते पुत्र को देखा और उसको, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। मेरे प्रभु, मेरा यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो हम पर तरस खाता है, लेकिन मैं और आप उसके आज्ञा पर नहीं चलते। मैं और आप भटक जाते हैं मेरे प्रियो। और उसको बड़ा तरस आया, क्योंकि वो इकलौता पुत्र, उस विधवा का, अकेली विधवा थी, उसका एक इकलौता पुत्र था। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे मेरे प्रियो। और उसको उस पर तरस आया। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझ पर, आप पर क्या करता है? तरस से भरा रहता है। तरस एक अंदर की जो फीलिंग होती है, आप कभी किसी पर आपका जब तरस आता है, तो मेरे प्रियो अंदर जो चलता है वो मैं और आप बयान नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। और तब वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम प्रचार सुनते हैं, कोई प्रचारक प्रचार करता है, वो प्रभु की बातों को जब बताता है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे और आपको उन महत्वपूर्ण बातों को सीखना है, उन महत्वपूर्ण बातों पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। वो तरस से भर गया,
वो देखा उसने कि ये भीड़ जिनका कोई रखवाला नहीं। आज मेरे और आपके जीवन का कोई रखवाला है कि नहीं, ये देखें। क्या मेरा रखवाला यीशु मसीह है? क्या आपका रखवाला यीशु मसीह है? अगर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुझे और आपको बहुत सी बातों को क्या करता है, सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आप सबको। जय मसीह की। शालिनी भाभी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, वो मुझ पर और आप पर तरस खाता है, तरस खाता। अगर मेरे और आपके जीवन में तरस है, जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग उठती है ना। जब कोई तकलीफ में होता है, कोई दुख में होता है, जब परेशानी में होता है और हमारा जिससे लगाव होता है, तो हमारे अंदर एक तरस आता है, एक फीलिंग आती है। इसी प्रकार से यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा कोई ऐसा महायाजक नहीं है मेरे प्रियो, जो हमारे निर्बलताओं के साथ दुखी हो। कोई हमारा याजक, महायाजक या कोई हमारा ऐसा साथी नहीं है जो हमारी निर्बलताओं पे, हमारी कमजोरी पर क्या हो, वो क्या हो मेरे प्रियो, क्या हो, वो परेशान हो, दुखी हो। और वो सब बातों में हमारी तरह परखा गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको चाहता है, हम पर हमारी चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी निर्बलता, जहां कई कमजोर होते हैं, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है कि मेरा ये बेटा नशे में डूब गया, मेरी ये बेटी परेशानियों में फंस गई, मेरी ये बेटी किसी गलत कामों में लग गई। हाँ मेरे प्रियो, मेरा ये बेटा, मेरी बेटी निराशा में चले गए। वो परेशान होता है, वो हमारे लिए हमारी निर्बलताओं में वो दुखी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारे लिए मेरे प्रियो हमारी तरह एक मनुष्य के समान परखा गया, और वो तो भी निष्पाप निकला। जी हाँ, मेरा और आपका यीशु निष्पाप निकला है। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो पाप गिना गया। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर चढ़ गए थे, मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर हो गए थे। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर से उसका लिंक टूट गया था, लेकिन वो निष्पाप था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आप भी अपने हृदय को प्रभु के, जी हाँ, वो हमारी निर्बलताओं में वो हमें बल देता है। यस, सारी स्ट्रेंथ, सारी सामर्थ, सारी शक्ति वो परमेश्वर देने वाला है। मनुष्य में कोई सामर्थ नहीं मेरे प्रियो। और उसने लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और छू कर मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। वो आज भी मुझे और आपको शुद्ध चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप बलवंत होकर शुद्ध रहें, लेकिन मैं और आप अपने जीवन का आंकलन करें कि हम कहां पर चल रहे हैं, कौन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और ये जो वचन मैं और आप रोज सीखते हैं मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन मेरे और आपके जीवन बहुत इससे काम करने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। खुदावन आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये अवसर दिया कि प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुना है। और जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, खुदावन सबको आशीष और बरकत देना। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कल रविवार है। आप सब ठंड को छोड़कर, रजाइयों को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर समय पर प्रभु के साथ संगति करें, क्योंकि प्रभु के साथ संगति करने में ही हमारी जिंदगी चलती है, शीघ्रता और शांत और सरलता के साथ। क्योंकि सबसे पहले हमें किसे स्थान देना है? प्रभु परमेश्वर को स्थान देना है, उसके पवित्र दिन को स्थान देना है, ताकि पवित्र हैकल में जाके हम प्रभु के वचन को सीख सकें और उसके अनुसार चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।
जय मसीह की।